इस्पात अर्थात लौह उद्योग करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति प्रतिदिन अपने कल कारखानों में लोहे के उत्पाद बनाते हैं। कारखानों में काम करने वाले वर्कर प्रत्येक दिन लोहे की जरूरी वस्तुएं, औजार, घरेलू वस्तुओं आदि का निर्माण करते हैं। लोहे की वस्तुओं का निर्माण होने के बाद प्रतिदिन कारखानों से माल बड़े बड़े थोक विक्रेताओं, डीलर्स के पास जाता है। यहां तक तो सब सामान्य ही रहता है, लेकिन जैसे ही लोहे का सामान ग्राहक को खरीद करना होता है तो ना जाने कहां से शनि ग्रह उनका अनिष्ट करने के लिए उपस्थित हो जाता है। आप देखेंगे कि जब एक आम व्यक्ति या महिला घर में कपड़े सीने के लिए एक छोटी सी सुई भी खरीदने का विचार करती है तो सर्वप्रथम उसके दिमाग में यही आता है कि कहीं आज शनिवार तो नहीं, जबकि शनि ग्रह का या शनिवार का उस लोहे की छोटी सी सुई से कोई संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार अगर कोई भोजन पकाने के लिए सरसों का तेल खरीदने जाता है तो अवश्य ही ध्यान रखता है कि शनिवार ना हो, जबकि लोहे की सुई की तरह ही खाना बनाने के सरसों के तेल का शनि से कोई आपसी संबंध नहीं है। और ये सब अंधविश्वास लोगों के दिमाग में क्यों घर किए हैं? क्योंकि उन्होंने कई ज्योतिषियों, बाबाओं से सुना है कि यदि आप शनिवार को लोहा या उससे बनी वस्तु, सरसों का तेल आदि घर लाओगे तो शनि की कुदृष्टि आप पर पड़ने लगेगी, आप पर शनि भारी हो जाएगा, आपका अनिष्ट होगा आदि तरह तरह की अफवाहों का डर बैठा दिया गया है लोगों के जहन में। चाहे भले ही उन्होंने कभी लोहा या तेल खरीद कर इस अफवाह का परीक्षण ना किया हो, लेकिन उनको पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने पर हमारे साथ गलत होगा ही, ये निश्चित है। इसी को ही हम आम बोलचाल की भाषा में अंधविश्वास कहते हैं। आप स्वयं विचार करिए कि जब आपने अफवाहों के चलते कभी लोहा या उससे बनी वस्तुएं क्रय करके परीक्षण किया ही नहीं है, तो आप दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं या मान सकते हैं कि आपका अनिष्ट होगा? एक तरफ जहां थोक विक्रेताओं को लोहा खरीद करने पर लाभ होता है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी यदि छोटी सी लोहे की बनी वस्तु भी खरीद कर ले तो उससे हानि का भय सताता है। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या केवल मन का भ्रम है? इसको तो आप लोग भलीभांति समझ सकते हैं। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि लोहे की बिक्री एवं खरीद पर किसी ग्रह का असर केवल भारत में ही होता है, शेष देशों में इसका कोई असर क्यों नहीं पड़ता? विचार अवश्य ही करें तथा किसी भी प्रकार के अंधविश्वास एवं पाखंड से दूर रहे। आपको अपनी जरूरतें खुद ही पूर्ण करनी होंगी। उसके लिए किसी समय का इंतजार करना व्यर्थ है, क्योंकि जब जरूरत के वक्त आपके पास कोई वस्तु ना हो या बाद में मिले तो उसकी अहमियत ना के बराबर हो जाती है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।